ओवरव्यू है इस व्लॉग का जो आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ 2-3 पार्ट्स हैं जो मैंने स्टार्टिंग में शो किए हैं। अब इन पार्ट्स को और इसके अलावा सारे पार्ट्स को अच्छे से देखना है तो व्लॉग को देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। जैसा कि आज है 4 नवंबर, दिवाली का दिन। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है ऑब्वियस है दिवाली के ऊपर होने वाला है। और आज का जो व्लॉग है वो 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। मतलब दिवाली में बहुत सारी चीजें करनी होती है, मतलब सुबह से लेके पूरी रात तक बहुत सारी चीजें होती है। तो एक ही व्लॉग में वो आना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो आज का व्लॉग होगा दिवाली का वो 2 पार्ट्स में होगा। तो मतलब मैं दिवाली कैसे मनाती हूँ, कैसे पूजा करती हूँ और आज दिवाली पे क्या क्या करूंगी, तो ये सब देखने के लिए आप सबको ये जो व्लॉग है पूरा एंड तक देखना होगा और दोनों पार्ट्स देखने होंगे। तो जैसा कि अभी सुबह हुई है तो मैं नहा धो के सफाई वफाई करके रेडी भी हो चुकी हूँ और पूजा कर ली है। और आप लोगों को पता है जैसे मावस, मतलब दिवाली पे सुबह सुबह मावस निकलती है, तो वो भी निकाल दी है, मतलब मावस निकाल दी। तो उसकी छोटी सी क्लिप है जो मैं अभी इसके बाद ऐड कर दूंगी। इसके बाद दिन में, जो कि आपको पता है 4 बजे के बाद चौकी लगेगी जो दिवाली की लगती है, और उससे पहले धीरे धीरे करके जो भी शुभ दीपावली छोटी मोटी डेकोरेशन है वो होगी। तो वो सब आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो देखने के लिए आपको व्लॉग के एंड तक बने रहना है। और आज एक स्पेशल चीज ये भी है कि जो मेरे पास लड्डू गोपाल जी है काना, उसका भी हैप्पी बर्थडे है। तो उनके लिए क्या क्या है और उनका बर्थडे मैं कैसे सेलिब्रेट करूंगी, तो वो भी इस व्लॉग में देखने को मिलेगा दिवाली वाले में। तो ओवरऑल सारी चीजें देखने के लिए आप लोगों को व्लॉग में बने रहना है, तभी बार बार कह रही हूँ। तो आइए देखते हैं धीरे धीरे क्या क्या होता है आगे आगे। तो ये मावस निकालते हुए क्लिप है जो मैंने ली है छोटी सी। अभी मंदिर में सुबह की पूजा कर ली है और सबसे पहले आपको पता है दिवाली पे मावस निकाली जाती है, तो ये मावस निकाली है। और उसके बाद थोड़ी सी क्लिप अभी आपने देखी होगी जो पति देव मावस निकाल रहे हैं, क्योंकि लड़के मावस निकालते हैं बेसिकली। तो ये सुबह सुबह मावस निकाल ली और ये घर की पूजा भी जो है वो भी कर ली। और आज जो एक स्पेशल बात है, वो स्पेशल बात ये है कि जो ये मेरे काना है प्यारे से, आज इनका हैप्पी बर्थडे है। आज ये 2 साल के हो गए हैं बेसिकली, क्योंकि ये मैं इनको 4 नवंबर 2019 को लाई थी वृंदावन से, और आज है 4 नवंबर 2021। तो आज दिवाली वाले दिन इनका हैप्पी बर्थडे है। और इनके हैप्पी बर्थडे के लिए ये इनके लिए नई ड्रेस है जो मैं लेके आई थी, और देखो इन्हें किस तरीके से मैंने तैयार किया है। बाकी इनका बर्थडे गिफ्ट में इनके लिए बेड है, इसका भी मैं आपको प्रॉपर एक ओवरव्यू दिखाऊंगी बेड कैसा है, तो आप उसमें देखना इसी की वीडियो में। तो ये इनका बेड है जो साइड में रखा है। तो जो ये बेड है ये मैंने बनाया है काना के लिए और डेकोरेट भी किया है, जो मैंने काना को उसके आज बर्थडे पे गिफ्ट किया है। तो बताना कैसा लगा ये बेड। हाँ, तो अब टाइम हो गया है, 1:30 बज गए हैं और चौकी जो लगेगी वो लगेगी 4 बजे के बाद। लेकिन उससे पहले कमरा जिस तरीके से, मतलब वो साफ सफाई तो थी, क्योंकि 2-3 दिन पहले से साफ सफाई स्टार्ट हो जाती है। और बाकी अभी मैंने क्या कर दिया, जैसे शुभ दीपावली लगानी है या आम के पत्तों की माला लगानी है, और तो वो सब लगा दिया है। तो मैं अब क्या करती हूँ, पूरे घर का एक ओवरव्यू देती हूँ कि कैसे, मतलब दिवाली के उसके लिए, मतलब घर एक तरीके से रेडी है। बाकी शाम को जिस जब लाइटिंग हो जाएगी तो उस हिसाब से वो अलग, वो मतलब ओवरव्यू है वो आपको वैसे दिख जाएगा। लेकिन एक पूरा एक तरीके से घर देख लेते और एक तरीके से होम टूर भी हो गया। और हाँ, वैसे लाइट भी जल गई है, तो मतलब हाँ, शाम का व्यू जब पूजा होगी तो वो आपको दिख ही जाएगा। लेकिन एक ओवरव्यू कि हाँ घर कैसा लग रहा है, कैसे किया है, मतलब दिवाली के उससे डेकोरेट, वो दिखा रही हूँ। बाकी मैंने ज्यादा कुछ डेकोरेशन नहीं की, क्योंकि मेरा मानना यह है कि घर सिंपल सोवर ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जितनी सिंप्लिसिटी घर में होगी या खुद में भी होगी तो वो ज्यादा अच्छी लगती है। और अभी अगर मैं इस अवतार में हूँ, ये जो ड्रेस पहन रखी है, तो ये सिर्फ अभी ऐसे इसलिए पहन रखी है क्योंकि अभी चौकी लगेगी। तो उस चौकी लगाने में इधर उधर साफ सफाई होगी, मतलब इधर उधर काम करूंगी या किचन में काम करूंगी, तो अगर अभी नए कपड़े पहन लूंगी तो वो गंदे हो जाएंगे। तो इसलिए पूजा करने से पहले, और वो भी नहा धो के दोबारा,
मतलब दोबारा नहाऊंगी, क्योंकि पूजा करने के लिए दिवाली की पूजा में दोबारा नहाया जाता है, फिर नए कपड़े पहनूंगी। तो कहीं ये सोचो कि दिवाली पे कैसे कपड़े पहने हैं, तो दिवाली पे ऐसे कपड़े इसलिए पहने हैं। तो चलो, तो ये एंटर है और एंटर पे आप देख रहे हो शुभ दीपावली लग गई और आम के पत्तों की माला है इसी के पीछे, तो ये लग गई है। अब यहाँ से एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद सबसे पहले ये हॉल है। तो इस हॉल में फ्रिज रख रखा है, मतलब देख रहे हो, तो मतलब यहाँ सोफे है, तो ये जो 2 कुशन है तो ये रख दिए। बाकी मंदिर आप देख ही चुके हो। हाँ, मंदिर में एक नई चीज की है कि मंदिर को क्या वैसे क्या है, ये पॉलिश किया है कि जिससे इसका कलर चेंज हो गया, तो मंदिर नया लग रहा है। तो ये भी कल किया है रात को, तो इसलिए मंदिर का लुक आप देख सकते हो कैसा लग रहा है। बाकी शाम को यहाँ चौकी लगेगी। तो ये है, ये इधर आ गया शोकेश। तो इसमें वैसे मैंने कुछ चेंज नहीं किया, जैसा था वैसे ही रहने दिया। ऊपर के व्यू में आप देख सकते हो फोटोज हैं। ये पतिदेव की फोटो है, ये हम दोनों की फोटो है, ये पतिदेव के बचपन की, ये हम दोनों की ऋषिकेश वाली। ये मेरे को ट्रॉफी मिली थी वो। ये ऐसी लैंप है जो मैं गोवा गई थी लाई थी। ये मैं और मेरा भाई। इधर डेकोरेटिव में रख दिए दिए और लड्डू गोपाल जी, गणेश, लक्ष्मी, पेन स्टैंड हो गया। ये तो पहले से रखा हुआ है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। नीचे जो सामान है एक्स्ट्रा घर के लिए चाहिए होता है वो रख दिया। तो अब सबसे पहले कमरे में चलते हैं। तो ये जो दरवाजा बंद जो भी बोलते हैं, डोर बंद जो भी, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, मैंने वो यहाँ सही लगा तो यहाँ लगा दिया। और कर्टेन भी लग गए हैं प्रॉपरली, ब्राउन। एक मिनट। तो अब सबसे पहले फर्स्ट कमरे में एंटर करेंगे। तो फर्स्ट कमरे में एंटर करते ही सोफे आ गए और मैंने पिलो कवर भी चेंज कर दिए। तो मैं कह रही हूँ मैंने ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया। ये जो पिलो कवर मैं आपको दिवाली के उसमें दिखा रही थी वो ही लगा दिए। और ये आजकल नया ट्रेंड चल रहा है कलरफुल, मतलब डिफरेंट। तो इसलिए ये 2 सेम है, ये डिफरेंट है और ये यहाँ के 2 सेम है। तो ये आजकल का ट्रेंड है। कहीं सोचे कोई कैसा लगाया है। ये आप देख रहे हो, ये मैंने बीच में बलून अपना ही दिमाग लगा के रख दिया फ्लावर के बीच में। और इधर साइड में टूल्स रखे हुए हैं। इधर टेडी बियर और ये सारा जो है शाम की पूजा का सामान है, तो मैंने एक तरफ कर दिया कि मैं यहीं से लेती रहूंगी। तो ये प्रॉपर ओवरव्यू है। बड़े वाले रूम का। और ये भी देख लो, मैंने यहाँ पे ये क्या नाम है, मेज कवर भी चेंज कर दिया और ये जो हार्ट वाला ये यहाँ लगा दिया। तो ये सारा चेंज कर दिया। तो ये फर्स्ट, हाँ, कर्टेन। तो अब बाहर की तरफ चलते हैं। तो ये आपने एक रूम देख लिया। अब बारी है दूसरे रूम की। दूसरे रूम में एंटर करने से पहले उसकी लाइट भी जलाऊंगी अभी। ये दूसरे रूम का व्यू है। तो दूसरे रूम में एंटर करते हैं। तो दूसरे रूम की पहले लाइट जला लेते हैं। हाँ, तो दूसरे रूम में आप इधर देख सकते हो फोटोज है। ये पतिदेव के सारे फ्रेंड्स की कोलाज की फोटो है। ये हम दोनों की शादी की फोटो है। ये फोटो है, इसमें फैमिली फोटो है। तो ये इतना, ये भी पहले से मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं किया। बस यहाँ पे जो चेंज हुआ है, बेडशीट चेंज की है, जो नई वाली थी दिवाली पे वही बिछाई है। बाकी कर्टेन तो मैंने ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा कोई डेकोरेटिव किया, सिंपल सोफा घर रखा है। बाकी ये तो अलमीरा, इसमें क्या दिखाना। तो ये पूरा बड़ा रूम है। तो ये देख सकते हो आप। किचन में कुछ नहीं है। किचन में ये नॉर्मली पहले से ही लगा रखा था। हाँ, दिए भिगो के रख दिए शाम के लिए, क्योंकि दिए रात को जलेंगे ना, उसके लिए दिए भिगो के रख दिए पहले से। बाकी किचन में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बेसिकली ये, एक मिनट अभी बात करते हैं।
सो आप देख सकते हो, मतलब इस तरीके से मैंने दिवाली पे घर को रखा है और किया कुछ नहीं, बस पता है मैंने सच में एक शुभ दीपावली लगाई है और एक आम के पत्तों की माला लगाई है और एक मंदिर को वो किया है पॉलिश। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, बाकी जैसे घर रहता है वैसे ही रखा। और चेंज भी क्या किया, जो मैंने दिवाली पे आपको सामान दिखाया था, ऐसे कुशन कवर आए थे वो चेंज कर दिए, बेडशीट आई थी बेडशीट चेंज कर दी। मतलब यही, मतलब मैंने ऐसा कुछ पर्टिकुलरली ना मैं कुछ बाजार से लाई, क्योंकि इस बार मेरा ये मानना था कि बहुत सिंपल से जितना आप घर को रख सकते हो वैसे रखो। और आप खुद बताना, देखो जितनी सिंपलिसिटी से घर को रखा गया है, क्योंकि वो जो लटकाने वटकाने वाले लोग लेके आते हैं और कुछ लेके आते हैं, मतलब मेरे को वो समझ ही नहीं आते, क्योंकि थोड़ा टाइम लगा लो फिर हटा लो। तो इसलिए मैं ऐसे नहीं करती, जैसे नॉर्मली मैं अपने घर को रखती हूँ वैसे ही रखा। साफ सफाई झाड़ू पोछा जो है वो तो करता ही है हर कोई। तो ये ओवरऑल व्यू है और वही चीजें, मतलब ये सारी चीजें आपने वैसे पहले व्लॉग में देख ली थी, तो मैंने वही यूज की। उसके अलावा मैं इन डेकोरेटिव चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करती, सिंप्लिसिटी में करती हूँ। तो पहले ये बताना घर कैसा लग रहा है और अब आगे कैसे चौकी लगेगी, कैसे पूजा होगी और रात को क्या क्या होगा, क्योंकि मैंने कहा ना दिवाली की पूजा बहुत बड़ी होती है। मतलब मैं जो पूजा करती हूँ वो 4 बजे तक की होती है। मतलब अब वो देखना कैसे 4 बजे तक क्या होता है, क्योंकि लोग आरती करके खत्म कर देते, वो कहते होगी दिवाली, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 बजे तक जगा जाता है और 4 बजे के बाद जो मैं लक्ष्मी जी की कथा कर लेती हूँ, फिर मेरी पूजा खत्म होती है, देन मैं कहती हूँ हाँ दिवाली अब खत्म हो गई। तो इसलिए पूरा देखने के लिए व्लॉग में मेरे साथ बने रहना। अब अगला पार्ट आप देखोगे कि मैं चौकी कैसे लगा रही हूँ। अब मैंने सारा सामान चौकी के लिए मंदिर के पास रख दिया और अब टाइम हो रहा है 4, तो 4 बजे चौकी लगाना स्टार्ट किया जाता है। तो अब आप देखोगे कि मैं चौकी लगाऊंगी, सारा सामान एक जगह रख दिया और ये जो दिए थे ये भी उल्टे करके रख दिए सूखने के लिए, क्योंकि दिए भिगो दिए थे। तो अब बस चौकी लगाते हैं। ये अब मैंने चौकी लगानी स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैंने लोटे में और नारियल पे सतिया बना के रख दिया है। अब मैं कुछ सामान लेने गई थी, वैसे तो सारा सामान रख दिया था। अब ये आम के पत्ते जो हैं मैंने नारियल के चारों तरफ लगा दिए। तो 7 आम के पत्ते होते हैं जो लगाए जाते हैं, और ये मैं बोल रही हूँ लेकिन मैंने वॉइस हटा दी क्योंकि बाद में बोलूँगी। और ये गणेश लक्ष्मी जी है जो मैंने रख दिए, माला चढ़ा दी, साइड में कुबेर रख दिए और हटरी रख दी जो वो छोटा सा मंदिर है। बाकी जो धनिया था और वो जो अनाज था वो भी मैंने साइड में रख दिया है। और सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा चढ़ता है। बाकी जो ये मैं साइड में ये रखा है खील और खिलौने, ये अछूता रखा है और मैंने 5 फल रख दिए हैं। अब ये कमल का फूल है मेरे हाथ में जो मैंने लक्ष्मी जी के पास रख दिया है और ढंग से उसको फैला दिया है। तो ये मैं कमल का फूल सेट कर रही थी। अब इस जो खील खिलौने वाली प्लेट थी इसमें लड्डू रखे जाएंगे, फल रखे जाएंगे, मिठाई रखी जाएगी, पैसे रखे जाएंगे जो अगले दिन लड़की को दिया जाता है। बाकी साइड में मैंने मेवा रखी है कुछ। अब ये जो है मैं पान के पत्ते में टीका कर रही हूँ और अब इस पान के पत्ते में पताशे, लौंग और इलायची रखी जाएगी और पैसे रखे जाएंगे। तो ये मैं नारियल के पास ही रख रही हूँ, ये पान का पत्ता भी। ये सामान जो पन्नियाँ वन्नियाँ वो मैं एक तरफ कर रही हूँ ताकि अच्छे से साफ़ सफाई होती रहे साथ साथ। बस अब जल्दी जल्दी मैं लगा ही रही हूँ सामान। चौकी का ओवरव्यू आपको दिखेगा पूरा कि कैसे लगी है और क्या क्या सामान है। बाकी दूसरा पैर मैंने यहाँ लगा दिया एंटर में और एक यहाँ लगा दिया स्टेयर्स के पास। तो माता के पैर आराम से ऐसे ऐसे करते हुए आ गए। और अभी मेरी चौकी जो है वो लगकर रेडी हो चुकी है। यहाँ अगर आप देखो तो मैंने पान का पत्ता रखा है, सुपारी रखी है और ये मैंने नारियल रखा है और नारियल पे 7 आम के पत्ते हैं जो ऐसे रखे जाते हैं। एक बार इसको ठीक कर दो। हाँ, बाकी आप ये देख रहे हो ये गणेश लक्ष्मी जी हैं, इनको मैंने फूलों की माला चढ़ा दी। लक्ष्मी जी को कमल का फूल प्रिय होता है तो वो रखा है। कुबेर जी रखे हैं। ये लड्डू, पताशे और खिलौना और खील, इसमें अभी पैसे रखूंगी, ये लड़की को दिया जाता है। ये ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। ये अनाज जो मैंने धनतेरस पे रखा था, ये धनिया जो रखा जाता है, ये 5 फल और ये हटरी। तो ये ओवरऑल मैंने मंदिर जो मेरी चौकी है वो रेडी हो गई है, जो आप ऐसे देख सकते हो।
सो आप लोगों ने मेरी चौकी देख ली, मैंने चौकी लगा ली है। टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं और अभी जो पति देव हैं वो केक लेने गए हैं लड्डू का, क्योंकि मैंने कहा था ना आज मेरे कान्हा का बर्थडे है। बाकी केक 2 आने वाले हैं, एक केक आने वाला है मेरे कान्हा का क्योंकि उसका आज बर्थडे है, वो भी दूसरा, क्योंकि मैंने बताया था सुबह कि मैं 2 साल पहले उसे लेके आई थी, तो दूसरा बर्थडे है उसका। और जो दूसरा केक आने वाला है वो है जो मेरे सास ससुर हैं उनकी आज एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी, तो उनके लिए मैंने केक मंगाया है जो कि सरप्राइज है। जब वो आएंगे घर पर तो मैं कटवाऊंगी और मैंने उन्हें मतलब ऐसे बोल के बुलाया है कि दिवाली की पूजा के लिए आना है ये वो। तो जब वो दिवाली की पूजा के लिए आएंगे तो तब उसके बाद मैं सरप्राइज देके उन्हें केक कटवाऊंगी। तो अभी 2 केक हैं, तो अभी पतिदेव वो दोनों केक लेने गए हैं और लड्डू का केक मैं सोच रही हूँ अभी ही कटवा दूं क्योंकि उसके बाद दिवाली की पूजा में बहुत ज्यादा काम होगा और मैंने कहा ना अभी बहुत सारी चीजें होनी है, तभी व्लॉग 2 पार्ट्स में होने वाला है। क्योंकि अभी दिवाली की पूजा अलग होगी और मेरे ससुराल में कालका को पूजा जाता है, तो कालका की पूजा अलग होगी। दिवाली की पूजा करने के बाद जो हमारी कुल देवी है कालका, उनकी पूजा अलग होगी। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं करती हूँ, मतलब 12 बजे अलग, 4 बजे अलग, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। और जो सास ससुर आएंगे वो मतलब पूजा करवाने के लिए, वो भी तो अब पता नहीं वो दूसरे पार्ट में ऐड होगा, मतलब दिवाली पार्ट 2। तो अभी केक भी 2 कटने हैं, तो लड्डू का केक मैं सोच रही हूँ क्या पता आपको इसी पार्ट 1 में केक कटने को मिल जाए। वैसे इसी में ये बम फुट रहे हैं, क्या करूँ। हाँ, तो लड्डू का जो है केक पार्ट 1 में वो अभी आपको दिख जाएगा और जो मेरे सास ससुर की एनिवर्सरी का केक मैं कटवाऊंगी वो आपको पार्ट 2 में दिखेगा। तो अभी देखते हैं। और अभी मुझे उनका पता भी नहीं वो कितने बजे तक आएंगे। मैंने जैसे उन्हें बोल दिया कि आप आ जाना, क्योंकि वो अपनी पूजा करके भी आएंगे फिर आएंगे। तो अब देखो वो भी कब तक आएंगे। और अभी तो खाने की भी तैयारी करनी है, मुझे खाना भी बनाना है और जो कालका की पूजा होती है उसके लिए पूरी भी बनती है, तो वो पूरी भी बनानी है। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं करने को। और भाई मैं देख के मुझे सच बताऊं मेरे को फीवर हो रहा है और पता नहीं एकदम मॉर्निंग में ही फीवर चढ़ा है और बहुत तेज वाला हो रहा है, मतलब आवाज से भी लग रहा होगा, फेस ढला ढला भी लग रहा है। अब देखो भाई भगवान है, वो खुद ही शक्ति देगा चीजें करने की, क्योंकि मैंने बताया ना मैं 4 बजे से पहले नहीं सोती दिवाली पे, क्योंकि 4 बजे से पहले नहीं सोया जाता, तो बहुत सारी चीजें करनी होती है। अब देखते हैं आप लोग, इस साल तो आप लोग मेरे साथ दिवाली पे जुड़े हुए हैं, तो आपको हर चीज दिखाने की ट्राई करूंगी कि मैं कैसे क्या करती हूँ। तो बेसिकली ये चौकी है और ये चौकी जो लगाना है सीखी हूँ कि क्या क्या रखा जाता है, क्या है, ये मैं अपनी मम्मी से सीखी हूँ। मैं कह रही हूँ ना सब कुछ मेरी मम्मी ने मेरे को सिखाया है, तो जैसा वहां देखा वहां सीखा, तो उन्हीं के गुण है भाई जो भगवान की इतनी पूजा पाठ कर लेती हूँ। और मैं तो इस पूजा पाठ को कम ही मानती हूँ क्योंकि जितनी पूजा पाठ वो करती है उतनी मैं नहीं करती। और बहुत लोग होते हैं, देखो बहुत लोग पूजा पाठ नहीं करते, वो कहते हैं कि ये तो ड्रामे हैं, इतनी क्या पूजा पाठ करना, नॉर्मल पूजा करो। तो देखो अगर हम अपनी नियत ठीक रखेंगे, ये दिया हुआ ऊपर वाले का है, तो जो लोग ये कहते हैं अरे क्या पूजा, ये कुछ नहीं होती, फालतू का खर्चा है, ऐसी बातें भी बहुत लोग बोलते हैं, तो उनके लिए मैं यही बात कहना चाहूंगी। फिर भगवान ने उनको उसी हिसाब से देते हैं, फिर भगवान उन्हें प्रॉब्लम्स भी उसी हिसाब से देते हैं, खुशियां भी उसी हिसाब से देते हैं, और घर में जो लक्ष्मी का वास होता है या काम बनने होते हैं वो उसी हिसाब से देते हैं। ये चीजों का फर्क होता है। अगर आप हर चीज को अच्छे से फॉलो करोगे, अच्छे से मनाओगे, जो आप कर सकते हो, आप, मैंने ये नहीं कहा कि अपने से बढ़ चढ़कर आप करो, लेकिन जितना आप कर सकते हो उसको फॉलो जरूर करो। तो करने वाले तो देखो नॉर्मल गणेश लक्ष्मी रख के भी पूजा कर लेते हैं, करने वाले तो इससे भी ज्यादा, कुछ लोग तो पता नहीं 56 भोग भी रखते हैं। तो जिसका जितना बूता होता है वो उतना कर सकता है, लेकिन जितना कर सकते हो एटलीस्ट उतने एफर्ट्स तो दो। अब देखो ये डिपेंड करता है सोच को, कोई कहेगा बहुत ज्यादा ही कर दिया, कोई कहेगा अबे क्या किया, और इट्स ऑल डिपेंड ऑन दी थिंकिंग। कि देखो पूरे साल में एक बार दिवाली आती है, अगर वो भी आप अच्छे से, दिवाली का मतलब ये थोड़ी मिठाई खाओ बस बम पटाखे, नहीं, मेन तो पूजा ही होती है। और पूजा में भी अगर हम कंजूसी करें, पूजा भी ढंग से ना करें या फिर ऐसी चलती फिरती कर दे, तो भाई आप, फिर भगवान भी आपको चलता फिरता ही करेगा, आपके सारे काम भी, आपकी सारी चीज भी, चाहे हेल्थ हो, चाहे मॉनेटरी टर्म्स हो, पैसों की चीजें हो, वो ऐसे ही करेगा। तो ये फर्क होता है 2-3 चीजों का, जो आपको अपनी इन चीजों में देखने को मिलता है। अब बहुत कुछ समझदार लोग हो इस चीज को समझे तो वो इसको ठीक कर ले,
अब नहीं समझने वाले तो भाई उनका रूटीन ऐसे ही चलेगा, एक ना एक दिन तो सबको ही अक्ल आनी है। सो मैं वही जितना मेरे से हुआ मैंने करा और हमेशा करती हूँ। बाकी ये सारा ज्ञान समझाया हुआ पूजा कैसे करनी है, छोटी छोटी चीजें जो माता जी मेरी मम्मी जी ने मतलब मेरी मम्मी ने सिखाई है, वो भी ऐसी बहुत अच्छे से पूजा करती हैं। और जो मेरी मम्मी को जानते हैं वो उनको तो पता होगा हाँ मेरी मम्मी कितनी पूजा करती है। तो बस सब खुश रहे। और हाँ मैंने आज किसी को भी हैप्पी दिवाली नहीं की थी स्टार्टिंग में, तो हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। देखते हैं पार्ट 1 में कितना रहता है। अभी पतिदेव केक लेके आ जाए, फिर अपने कान्हा का बर्थडे केक कटवाऊंगी और शाम को दूसरा केक काटेंगे जो मेरे सास ससुर की एनिवर्सरी का होगा। सो ऐसे ही मेरे साथ व्लॉग में बने रहिए। अब और भी काम कर लेती हूँ, रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। बाकी जो पूड़ी बनानी है कालका की पूजा के लिए वो पूड़ी का आटा तैयार कर लेती हूँ। तो काम करने के लिए तो बहुत है, और जब आप अकेले हो काम करने के लिए तो और ज्यादा होते हैं। लेकिन टचवुड 3 सालों से सारे काम अकेले कर करके बहुत कुछ सीख गई हूँ। और देखा ना, मैं अगर फीवर हो रहा है तब भी ठीक है, हिम्मत है बहुत है, क्योंकि वो करवाने वाला वो ऊपर वाला है, उसकी देन है, उसकी वजह से यहाँ पे है। तो वो अच्छे से मतलब हेल्थ भी ठीक ही रखेगा। अब बहुत बोल ली ना, कोई बात नहीं। और हाँ अभी तो रेडी भी होना है। अब चौकी लग गई ना तो थोड़े घर के काम करके फिर नहाऊंगी, क्योंकि दिवाली की पूजा में नहाना बहुत जरूरी होता है, नहा कर ही पूजा की जाती है। फिर नए कपड़े पहनूंगी, क्योंकि दिवाली की पूजा में नए कपड़े कोरे कपड़े पहने जाते हैं। तो फिर नए कपड़े पहनूंगी, फिर दिखाऊंगी मैं आपको कैसी लग रही हूँ। वो आपको देखने को इस पार्ट 1 में मिल जाएगा। सो बने रहिए सब देखने के लिए। तो ये पतिदेव दोनों केक ले आए हैं और अब मैं आपको केक दिखाती हूँ। देखो कान्हा का केक कितना प्यारा है। मैंने अंकल से कहा था कि कान्हा के केक में बांसुरी बना दे, और उन्होंने वो बांसुरी बनाई है। और सीरियसली बहुत प्यारा केक बनाया उन्होंने कान्हा का। तो ये कान्हा का हैप्पी बर्थडे वाला केक है जो आप देख सकते हो। ये पूरा ओवरव्यू है। और ये जो दूसरा केक है, जो मैंने बोला कि मेरे सास ससुर की एनिवर्सरी है मम्मी पापा की, तो ये उनका केक है। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। ये भी अंकल ने बहुत प्यारा बनाया है। ये भी मैंने उनसे कहा था मम्मी पापा लिखते हैं एनिवर्सरी का, तो उन्होंने कर दिया। ये बहुत प्यारा है, साइड में फ्लावर का वो है। सो ये एनिवर्सरी का केक है जो शाम को कटेगा जब वो लोग आ जाएंगे। और ये कान्हा का केक है बर्थडे वाला जो अभी कटेगा। तो ये आप दोनों केक देख सकते हो। अब ये कान्हा को बिठा के फोटोशूट हो रहा था उसका, मतलब केक काटने का। वो वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब आप लोग देखोगे कि कान्हा को मैंने बिठा दिया और किस तरीके से बर्थडे केक कट रहा है। ये साइड में मैं केक काट रही हूँ, और ये सारी मैंने इंस्टाग्राम से रील्स बनाई हैं। बाकी मैंने फ़ोटोज़ भी शेयर की है, एक जो मैंने केक काटा है वो, और एक जो पतिदेव के साथ है वो। तो वो आपको दिख रही होगी, और रील्स भी आपको दिख रही होगी। तो ये ओवरऑल व्यू है जो कान्हा का केक काटते हुए मैंने लिया था। इसका केक कट हो गया और अब इसके फेस पे केक लगाया जा रहा है। ये प्रॉपरली लग रहा है, अब लग रहा है ये बर्थडे बॉय। सो कुछ चीज थी जो ऐड होनी रह गई थी, जैसे कि जो ये अछूता निकलता है इसमें मिठाई रखी जाती है। जैसे बेसन का लड्डू मिठाई रख दी, पैसे रखे जाते हैं और एक फल जरूर रखा जाता है। तो ये ओवरऑल अछूता है, मतलब जो निकलता है खील, खिलौने, पताशे, लड्डू और जो मिठाइयाँ और एक फल और पैसे, तो ये लड़की को दिया जाएगा। बाकी जो पान का पत्ता है, पान के पत्ते में भी पैसे, 5 इलायची, 7 लौंग फूल वाली रखी जाएगी, जो मैंने अभी नहीं रखी थी, अभी मंगा कर रखी है। तो ये रह गया था। ये आप ओवरऑल देख सकते हो। अब प्रॉपरली चौकी रेडी हो गई है। ये मैंने फूलों से छोटी सी रंगोली बना दी, जिसमें मैंने सतिया ही बनाया है, तो ये भी देख लो। हाँ जी, तो आप अब जो है मतलब आप लोगों ने चौकी देख ली। अब प्रॉपरली टाइम हो चुका है 6 और पूजा का टाइम है 6 से 8। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मैंने कहा ना मैं नहा के पूजा करती हूँ। तो अब नहाने जा रही हूँ और नहा के मैं नए कपड़े पहनूंगी। और मैं क्या पहनने वाली हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। लेकिन
जो मैं रेडी होके प्रॉपरली जैसी लगूंगी वो आप व्लॉग पार्ट 2 में देखोगे। वो मैं इस व्लॉग में नहीं दिखा रही क्योंकि इस व्लॉग में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। और अभी जैसे कि मैंने आटा गूंद दिया जो पूजा के लिए है, या तैयारी है जो बनाना है रात का खाना वो रेडी कर दिया है। अब अगले व्लॉग पार्ट 2 है, वो तो सबसे ज्यादा मेन है क्योंकि उसमें आप देखोगे मैंने दिवाली पे क्या पहना और थोड़ा अलग है इस बार। हाँ मैं दिखा रही हूँ अभी क्या पहना, लेकिन लग कैसे रही हूँ वो आप व्लॉग पार्ट 2 में देखोगे। बाकी मेन दिवाली की मतलब चौकी तो देख ली, पूजा कैसे की, फिर अपनी कुलदेवी कालका की पूजा कैसे की, फिर मैं रात को कौन सी पूजा की बात कर रही हूँ कि रात को मैं और क्या करती हूँ और 4 बजे तक क्यों जगती हूँ, तो वो रीजन फाइंड आउट करने के लिए भी आपको व्लॉग पार्ट 2 ही देखना होगा। तो पहले एक काम करती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ, तो देख दो। तो ये आप लोगों ने देख लिया मैं क्या पहनने वाली हूँ। अब बस मैं, क्योंकि टाइम 6 बज रहे हैं, अब मैं नहाने जा रही हूँ और नहाकर फिर बस पूजा करने बैठना है। और पूजा कैसे होगी क्या है वो सब मैंने अभी अभी बताया, पार्ट 2 में देखना है। तो जो लोग यहाँ व्लॉग पार्ट 1 तक मेरे साथ बने रहे वो व्लॉग दिवाली व्लॉग पार्ट 2 देखना मत भूलना, क्योंकि भाई वो तो मेन है। उसमें तो पूरा लुक देखोगे दिवाली पे क्या है और कैसे पूजा की है, क्योंकि इतनी तैयारी तो आपने देख ली। सो अब अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो चौकी कैसे लगती है तो वो मैंने बता दी। और मैंने एक बात और बोली कि अगर कोई ये सोचे ये फालतू की चीज है ये है, तो अगर किसी को ये फालतू की लगते तो हम दूसरी साइड से उसे कंजूस समझ सकते हैं ना, क्योंकि सबके अपने अपनी थिंकिंग होती है। कोई अपनी कमियों को छुपाने के लिए कुछ कहता है, हम उसकी कमी को छुपाने के लिए कुछ कह सकते हैं। ये थोड़ा मजाक था मेरा, क्योंकि हर चीज सीरियसली ऐसे करते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो जिंदगी है, थोड़ा मस्ती मजाक कर लेना चाहिए। चलो छोड़ो, अब इस व्लॉग दिवाली पार्ट 1 का यहीं एंड करते हैं। अब आप लोग व्लॉग पार्ट 2 में मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।